नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली एनसीआर के दौरे पर रहेंगे। इस बीच सीएम मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बैठक करने के बाद से सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद में दोपहर करीब 3 बजे बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल दौरे के दौरान 88 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत की 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा शिव कॉलोनी एसटीपी की हकीकत नगर की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया और इस परियोजना पर करीब 13 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत आएगी। वहीं सीएम ने कश्यप समाज के लिए भी घोषणाओं का पिटारा खोला है। महर्षि कश्यप के जीवन पर शोध के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापित की जाएगी। कश्यप समाज की 4 धर्मशालाओं के लिए 44 लाख रुपए की घोषणा की गई। करनाल सेक्टर 14 का चौक और जुंडला राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। सीएम ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पैसे दिए जाने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि ये इस तरह की पार्टी है, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। सीएम ने कहा कि मुफ्त की चीजें बांट करके अच्छी पॉलिसी नहीं है। हम लोगों को रोजगार मुहैया करवा करके उन्हें पैरों पर खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि लोग स्वाभिमानी से जी सके। ये पार्टी राम भरोसे है। वहीं सीएम ने कहा है कि माइक्रो इरिगेशन का कार्यक्रम पहले से ही चलाया हुआ है और इसमें ट्यूबवेल का पानी एसटीपी भी शामिल है। प्रोसेस के बाद से जो पानी हमें मिलेगा उसके ड्रेन आउट नहीं करेंगे, उसे किसानों को देंगे, जिससे कि खेतों की पैदावार भी अच्छी होगी। सिरसा के ऊंडा में 29 मई को प्रगति रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला समेत कई नेता शामिल होंगे। आज आस्था फाउंडेशन को 1 साल पूरा हो रहा है और इस दौरान अंबाला के सिविल अस्पताल में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि गृह मंत्री अनिल विज शिरकत करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किए जाने के बाद से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बेईमानी को खत्म करने के लिए अगर ईमानदारी से काम किया है तो ये सराहनीय कदम है। विज ने आम आदमी पार्टी नेताओं के आरोपों पर कहा है कि सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का अधिकार है। विज ने कहा कि वो आए अपनी बात रखे और कोई उन्हें रोकेगा नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। विज ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो डूब रहा होता है वो अपने साथियों को दिलासा देने के लिए कई बातें करता है और कांग्रेस का जहाज आधा डूब चुका है और आधा पानी में जाने वाला है। हुड्डा इसलिए अपने साथियों को ऐसी लोरियां सुनाते रहते हैं। दिल्ली पहुंचे बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा का विवाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अरविंद शर्मा ने की मुलाकात। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ लगातार बयानबाजी को लेकर के दी जानकारी। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो चुकी हैं और अब खाली सीटों को लेकर के पंचायतों ने भी ताल ठोक दी है। दादरी से निर्दलीय विधायक भी सांगवान खाप के प्रदेश अध्यक्ष सोमवीर सांगवान और अन्य खाप के नेताओं ने राज्यसभा सीटों पर जाटों का प्रतिनिधित्व देने की मांग कर दी है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिव्यांगों के उपकरण के लिए बल्लभगढ़ के अग्रवाल धर्मशाला में लगाए जा रहे जांच कैंप में शिरकत की और दिव्यांग जनों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह कैंप एक बेहतर और सराहनीय कदम है और दिव्यांगों से आश्वासन दिया है कि सरकार द्वारा उन्हें उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। भिवानी में निकाय चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जिले के रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि पोलिंग बूथ पर और वोटर लिस्ट तैयार है। सभी पोलिंग बूथ की डिटेल डिस्प्ले की जाएगी। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह झाड़ू की हरी झंडी मिल चुकी है और इसके लिए चुनाव आयोग ने जिला उपायुक्त को पत्र भी लिखा है। 29 मई को सिरसा के ऊंडा में प्रगति रैली के आयोजन के लिए कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और भाजपा नेता गोविंद कांडा ने एलनाबाद हल्के के कई गांवों का दौरा कर लोगों को रैली के लिए निमंत्रण दिया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि सिरसा के ओढ़ा में 29 मई की प्रगति रैली ऐतिहासिक रैली होगी। उन्होंने कहा है कि प्रगति रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी और रैली को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
इस मौके पर मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस का भी भला नहीं हो सकता है, जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। रादौर के गांव चमरोड़ी के सरकारी स्कूल में बच्चों को टैब वितरित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और 293 बच्चों समेत टीचर्स को टैब भेंट किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई थी और इसके बाद सरकार ने स्कूलों में टैब वितरण का फैसला लिया ताकि बच्चों का शिक्षा प्रभावित न हो और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ सके। चमरोड़ी स्कूल में 280 बच्चों और 13 टीचर्स को टैब भेंट किए गए हैं। वहीं टैब मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि टैब के जरिए अब छुट्टियां में भी शिक्षा से जुड़ रहेंगे। कुरुक्षेत्र में आगामी 29 मई को होने वाली रैली में अधिवक्ताओं को आमंत्रित करने पहुंचे आप प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि बदलेगा हरियाणा, रैली प्रदेश की तस्वीर बदल देगा। सुशील गुप्ता ने आगे कहा कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था बदतर है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार के खात्मे एवं रोजगार व्यवस्था तथा सबको साथ लेकर के चलने के लिए हरियाणा बदलाव की शुरुआत की जा रही है। स्थानीय निकाय चुनाव के आते ही सोना एसडीएम ने शहर में लगे पोस्टर होर्डिंग्स को हटाने के आदेश दे दिए हैं। एसडीएम ने कहा है कि क्षेत्र में आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी होगी। स्व जागरूकता अभियान को लेकर के कंपटीशन भी कराए जाएंगे। वहीं इसके लिए नोडल अफसर की नियुक्ति कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। नगर परिषद एवं पालिकाओं को चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू होने के बाद से सिटी में सभी विकास कार्य रुक गए हैं और अगर आचार संहिता नहीं लगती तो कैथल में करीब 26 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाने थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान पर अंबाला में भारतीय किसान यूनियन ने 3 घंटे धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन डीसी अंबाला को सौंपा है। किसानों का कहना है कि बरसात के कारण खराब हुई फसल का मुआवजा जल्द दिया जाए, फसल बिजाई के लिए पर्याप्त बिजली मुहैया करवाई जाए और इसके अलावा यूनियन ने सरकार से सेना की भर्तियों के जल्द शुरू करने की भी मांग की है। नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ ने तत्वाधान सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के परिषद के गेट पर जमकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें वेतन सही समय पर नहीं मिल रहा है, सफाई के उपकरण उन्हें नहीं दिए जाते हैं। वहीं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को सरकार बार बार ठुकरा रही है। नारनौल नगर पालिका के सफाई और फायर कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। सोनीपत में मिनी सचिवालय के सामने संयुक्त किसान मोर्चा जिला कमेटी के सोनीपत द्वारा मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों के जिले से सभी बीडीओ ग्राम सचिवों ने अपनी वित्तीय शक्तियों को वापस करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए कहा है कि हमें सिर्फ मान सम्मान चाहिए। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने कैथल के लघु सचिवालय में सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक किया प्रदर्शन और अपनी लंबित मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार ने अब तक ना एमएसपी पर कोई बात की है और ना ही खराब फसलों का मुआवजा दिया है और ना ही किसान आंदोलन के द्वारा जो किसान शहीद हुए थे उनको मुआवजा दिया गया है। गुरुग्राम में नगर निगम सफाई कर्मचारी और फायर विभाग के कर्मचारियों का आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी ही रहा और सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। पिछले 2 दिनों में हुई बरसात के चलते शहर के जगह जगह रोड पर भरे पानी के चलते लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ी है। जल भराव के चलते कई जगह लंबा जाम लगा रहा तो कहीं गाड़ियां भी खराब हुई। जेल में 2 दिनों से रुक रुक करके जिले भर में बारिश हो रही है और इससे किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। किसानों का मानना है कि चाहे गेहूं की खेती हो या फिर ज्वार और बाजरा, बरसात होने से किसानों को भारी फायदा मिला है। पलवल के हाथीन में दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोहतक में कंपनी मालिक द्वारा कर्मचारी की पत्नी के साथ बदतमीजी का आरोप लगा। जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने जमकर के हंगामा किया गया जिसके बाद से पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सोनीपत में एक दिव्यांग प्रशासन की मदद की गुहार के लिए 3 महीने से विभाग के चक्कर काट रहा है। दिव्यांग इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के लिए 3 महीने से विभाग के चक्कर काट रहा है। अब जिला अधिकारियों ने उसकी गुहार नहीं सुनी तो पीड़ित ने जिला उपायुक्त के सामने अपना दुखड़ा रोया और जिसके बाद से डीसी ने तुरंत प्रभाव से दिव्यांग को इलेक्ट्रिक साइकिल मुहैया करवाने का आदेश दिया।
पलवल के होटल पॉश में गोली चलाकर के रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी पर पहले से ही एक हत्या का मामला चल रहा है। अंबाला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस द्वारा शहर के जगाधरी गेट से आरोपियों को नकली पासपोर्ट सहित काबू किया गया। 2 दिन पहले ही पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को काबू कर कोर्ट में पेश कर दिया था। आगामी जांच से ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सका। चीन के कंडेला गांव के पास ट्रक और पिकअप गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हैं। पिकअप में सवार मृतक और घायल एक ही परिवार के बताए गए। परिवार घर के मुखिया की मौत के बाद हरिद्वार अस्थियां विसर्जन कर वापस लौट रहे थे और बीच में हादसा हो गया। वहीं घायलों को जिंद के नागरिक स्थल में दाखिल कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। सोनीपत में देर रात बस से गिरकर के युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दरवाजे पर खड़े होकर के सफर कर रहा था युवक। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। रतिया में मथुरा बेकरी पर देर रात दूसरी मंजिल पर आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन वक्त पर दमकल कर्मी नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से परिवार को नीचे उतारा गया। वहीं फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन गाड़ी में पानी नहीं था, जिसकी वजह से ग्रामीणों में रोष देखने को मिला। रतिया में दुकानदारों ने बाजार बंद कर रोड को जाम कर दिया और दमकल विभाग के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि देर रात शहर में मथुरा बेकरी पर आग लगी थी, जिसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल कर्मी 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे और वो भी बिना पानी के। पानीपत के सरकारी अस्पताल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका आरोप अस्पताल के सफाई कर्मचारी पर लगा है। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीजीआईएमएस रोहतक में भर्ती मरीज ने जनरल वार्डों की छत पर जाकर के फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली और वहीं जब किसी ने उसे फंदे पर लटका देखा तो उसने तुरंत पीजीआई के सुरक्षा गार्डों को सूचित किया। फतेहाबाद के राम निवास मोहल्ले में एक व्यापारी की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 3 दिन पहले विवेकानंद पार्क में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि पैसे के लालच के चलते नशेड़ी आरोपी ने बुजुर्ग की हत्या की थी। भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान में आग लग गई और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके बाद से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया। झज्जर के एक ईंट भट्टे पर जरा सी लापरवाही 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और दोनों बच्चे खेलने के दौरान भट्टे पर ही खोदे गए गड्ढे में जा गिरे, जिसके बाद से पानी में डूबने की वजह से इन दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। गुरुग्राम में सोमवार की रात आई आंधी और बारिश से सोना रोड पर स्थित पार्श्वनाथ ग्रीन सोसाइटी की जर्जर दीवार का 12 फुट ऊंचा और 50 फुट लंबा हिस्सा गिरने की वजह से 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आगरा के प्रिया हॉस्पिटल पर छापा मारकर गर्भपात कराने वाले महिला चिकित्सा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। भिवाड़ी में पत्नी के द्वारा पति को पीटने का मामला सामने आया है। पत्नी अपने पति की इतनी बेरहमी से पिटाई करती हुई वीडियो में नजर आई। पीड़ित पति ने पत्नी की सच्चाई सामने लाने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया था। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। फरीदाबाद के लखनपुर स्थित शिव दुर्गा विहार में एक दुकानदार की 11,000 वोल्टेज के हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। पानीपत कुटानी रोड स्थित फैक्ट्री मालिक ने देसी कट्टे से गोली मारकर के आत्महत्या कर ली। सोनीपत में आपसी रंजिश के चलते 2 युवकों ने काटी एक युवक की उंगलियां। रेवाड़ी में गैंगरेप पीड़िता जिला सचिवालय में 3 दिन से धरने पर बैठी हुई है। पीड़िता का कहना है कि महिला आयोग ने प्रशासन को उसके लिए गन लाइसेंस और आवास देने के लिए निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर और मोदी यहां टोक्यो में क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। क्वाड समिट के बाद से भारत अमेरिका ने द्विपक्षीय मीटिंग भी की। मीटिंग से पहले बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ भी की, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका की रणनीति साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस विश्वास के रिश्ते को और मजबूत किया है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी।
क्वाड मीटिंग में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को पूरी तरीके से चुनौती देता है। साथ ही फूमियो किशिदा ने कहा है कि हमें आशियाना, दक्षिण एशिया के साथ साथ प्रशांत द्वीप देशों के आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए। क्वाड मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने सबसे पहले रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा उठाया। रूस ने यूक्रेन पर गेहूं निर्यात करने पर पाबंदी लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा टोक्यो में क्वाड लीडर समिट के लिए एक साथ इकट्ठा नजर आए। क्वाड मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें दोस्तों के बीच आकर के बेहद खुशी हुई। 11वां केस में जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद से अगली तारीख दे दी है और अब 26 मई को वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी। उत्तराखंड में चल रही केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम का असर देखने को मिला। केदारनाथ में भारी बारिश के बर्फबारी के बीच सोनप्रयाग में ही यात्रा को रोक दिया गया। उत्तराखंड के फाटा से गौरीकुंड तक चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1675 नए मामले सामने आए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के महज 418 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 230 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 264 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 165 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 188 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस हमले में 18 बच्चों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले में 3 टीचर की भी मौत की घटना सामने आई है। गोलीबारी की घटना टेक्सास के वाल्डे शहर में हुई है। वहां पर एक 18 वर्षीय शूटर ने रॉब प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है, जिसके बाद से अमेरिका में 4 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। रूस यूक्रेन युद्ध के 91 दिन हो गए हैं और रूस ने दोनबास समेत पूर्वी यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं और उसने दोनबास क्षेत्र में अपना विस्तार करने के लिए तोप और मिसाइल हमले बढ़ा दिए हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूसी युद्ध को देखते हुए मार्शल लॉ को 3 माह और बढ़ाकर के 23 अगस्त तक कर दिया है। फिनलैंड में पावर नुरीम गेम्स में खेलेंगे भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। रामायण में सीता का रोल प्ले करने वाली दीपिका चुटलिया हाल ही में ट्रोलिंग का शिकार हुई। तो ये आपको तस्वीरें केदारनाथ की दिखा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ में भारी बर्फबारी की वजह से फिलहाल यात्रा को रोका गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी की वजह से यात्रा को रोक दिया गया है। तो केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है, जिसके बाद से अब इस यात्रा को रोक दिया गया है और भक्तों को स्वर्ग से अनुभूति भी मिली है यहां पर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केदारनाथ में बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है और इस दौरान जो श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए थे, तो कैसा रहेगा आज आपका दिन, साथ ही जानिए अपनी समस्याओं का हल थोड़ी देर में हमारे खास कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र में। आपकी किस्मत, आज बदलेगा आपका वक्त।